हैं और इन 100 दिनों को लेकर रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। इस पर और डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ है जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, बताइए क्या है इस रिपोर्ट कार्ड की अहम बातें? इस वक्त ही लगातार हम ये कह रहे थे कि सरकार ने 100 दिन का अपना एजेंडा तैयार कर रखा है और ये जो 100 दिन जो कि आज पूरे हो रहे हैं, इसमें सरकार ने अब पिछले 100 दिनों में क्या काम किया है, किस तरह से अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाया है, किस तरह से विकसित भारत की जो न्यूज़ सरकार ने रखी थी उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए, इसका पूरा ब्यौरा दिया। आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गृह मंत्री और MIB मिनिस्टर ने, और दोनों की ज्वाइंट PC में इस बात की पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है वो जारी किया गया है। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि आम इन्वेस्टर्स को राहत देने के लिए एंजल टैक्स में राहत दी गई है। इसके अलावा कई तरह के ऐसे सुधार किए गए हैं जो कि स्टॉक मार्केट, बैंकिंग और उससे जो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करेगा। किसानों की अगर बात की जाए तो सरकार ने इस बार रिकॉर्ड MSP पे खरीदारी की है और आने वाले दिनों में MSP की गारंटी सरकार दे सकती है कुछ विशेष फसलों के लिए, जिसमें कि दलहन, तिलहन, ये विशेष तौर पे सरकार ने खुद बताया है। इसके साथ ही बाकी जो फसलें जिन पे MSP की सरकार किसानों की मांग है उसको लेकर भी सरकार एक पूरा रोडमैप तैयार कर रही है, ये घोषणा की गई। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देखा जाए तो लगभग 15 लाख करोड़ की योजनाएं इन 100 दिनों में सरकार ने मंजूर की हैं और आगे आने वाले दिनों में इससे 3 गुना, यानी कि अगले 100 दिन में इससे 3 गुना ज़्यादा कीमत की लागत की परियोजना सरकार जारी करेगी। इस बात की भी आज भनक मिली है। इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी, जो कि सबसे बड़ा एजेंडा था, सबसे महत्वपूर्ण और चिंता का विषय था, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो या फिर किसी और सेक्टर के लिए, इसको लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और कहा गया कि अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो सरकार जारी करेगी। इसके अलावा साइबर सुरक्षा या फिर साइबर फ्रॉड्स को लेकर एक हेल्पलाइन जारी किया गया है जो कि मानस हेल्पलाइन है। साथ ही पूरे इकोसिस्टम को किस तरह से ज़्यादा सिक्योर, सेफ किया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है, इसको लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। टेलीकॉम की अगर बात की जाए तो BSNL जो कि गवर्नमेंट का प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसको उसके 4G और 5G नेटवर्क को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इस पूरे 1 साल में 4G BSNL का जो 4G है वो पूरे देश में शुरू किया जाएगा और धीरे धीरे उसको अपग्रेड किया जाएगा 5G में। साथ ही 6G को लेकर सरकार की योजना है कि दुनिया भर में जो 6G के लीडर्स हैं उनमें सबसे तेज बढ़ने वाली जो अर्थव्यवस्था होगी वो भारत होगी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय भारत है और कोशिश सरकार की है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बने। इसको लेकर कई तरह के रिफॉर्म्स हैं, उस पर चर्चा की जा रही है और जो मंत्रियों ने घोषणा की है उसके अनुसार हर स्टेप जो है चुन कर लिया जा रहा है। GOM हर स्टेप के लिए बनाई गई है और वो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किस तरह से स्टेप उठाए जा रहे हैं, कब उठाए जा रहे हैं, किस तरह से उनके बदलाव किए जा रहे हैं, उसको लेकर लगातार बातचीत कर रही है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो है रिफॉर्म्स के लिए लगातार आगे बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि रेल को लेकर कई सारे अनाउंसमेंट्स हुए, तो उसको रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो एक तरीके से पूरा जो लेखा जोखा है, खाका है, जैसा अमरीश आपने बताया, कहाँ कहाँ फोकस रहा है, कहाँ विकास की तरफ अग्रसर हुई है सरकार, तो मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन का पूरा खाका और उसकी डिटेल्स दी अमरीश ने। धन्यवाद करते हैं आपका। आइए अब इस बाजार में कुछ फेवरेट पिक्स